स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के नाम से पहचानते थे, ये एक तंग चैनल है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ता है। ये छोटा समंदरी चैनल दुनिया के दो अहम कॉन्टिनेंट्स के बीच से गुजरता है, जिनका कम से कम फासला सिर्फ 13 किलोमीटर है। इस पॉइंट पे अफ्रीका और यूरोप इतने करीब हो जाते हैं कि एक तरफ खड़े होकर देखा जाए तो दूसरा कॉन्टिनेंट आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक इनको आपस में जोड़ने के लिए कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में जमीनी रास्ते से जोड़ने के लिए पिछली कई दहाइयों से बेशुमार प्रपोजल्स दिए जा चुके हैं। ये रास्ता काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की 45 करोड़ और अफ्रीका की 150 करोड़ की आबादी को आपस में जोड़ने के काम आ सकता है। इसका दोनों कॉन्टिनेंट्स की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ट्रेड बढ़ सकेगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी और टूरिज्म भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। पर सवाल ये है कि जब इतने ज्यादा फायदे भी हैं तो फिर अभी तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर कोई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दो अहम वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी। ये स्ट्रेट करीब 57 किलोमीटर लंबा, जबकि स्पेन के टरीफा और मोरक्को के सेरीज पॉइंट से इसकी चौड़ाई सिर्फ 8 मील या फिर 13 किलोमीटर है। और गहराई की बात की जाए तो पूरे स्ट्रेट की एवरेज डेप्थ करीब 1200 फीट या फिर 365 मीटर है। ये स्ट्रेट देखने में जितना छोटा लगता है उतना ही इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन के बीच एक कुदरती रास्ता है। इसके बरक्स सुइज कैनाल को देखा जाए तो ये मैन मेड कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन के बीच शिप्स के लिए एक रास्ता फराहम करता है। सुइज कैनाल की विड्थ बहुत कम है, जिसमें फुल साइज के बहरी जहाजों के फंसने का खतरा हमेशा मंडरा रहा होता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बड़ी साइज की कार्गो शिप्स के लिए एक खुला रास्ता फराहम करता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली शिप्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। सुइज कैनाल से हर साल 20,000 शिप्स गुजरती हैं, पनामा कैनाल से 14,000 और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हैरत अंगेज तौर पे सालाना 1 लाख से ज्यादा शिप्स गुजरती हैं। बहुत सारी कार्गो वेसल्स वेस्टर्न हेमिस्फेयर से कीमती सामान मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक लाती हैं, जबकि कुछ सुइज कैनाल को क्रॉस करके एशिया और चाइना तक भी जाती हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिका जाने के लिए भी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फॉसल फ्यूल रिच मुल्कों के करीब है, इसी वजह से ऑयल वेसल्स का यहाँ से गुजरना भी रोज का मामूल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट से डेली करीब 300 ऑयल वेसल्स गुजरती हैं, जिनकी मालियत अरबों डॉलर होती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आलमी मार्केट्स के लिए एक अहम ट्रेडिंग रूट है और इसी की वजह से ही करीबी कंट्रीज का रोजगार भी जुड़ा है। स्पेन का एल जजीरस पोर्ट, जो यूरोप का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है, और मोरक्को में टेंजर पोर्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ट्रेड और टूरिज्म से होने